तृतीय स्कंद में दो भक्तों का मिलन बताया, विदुर और उद्धव। श्री विदुर जी महाराज भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। एक बार भगवान शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, एकाग्र चित्त से कथा सुनो। भगवान शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए। कौरवों ने भगवान को मनाने के लिए, लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए खूब व्यवस्थाएं की, 56 भोग बनवाए और महाराज क्या क्या व्यवस्था की, ठाकुर जी रीझ के महाभारत युद्ध में हमारी तरफ आ जाएं। भगवान शांति दूत बनकर के गए और कौरवों की सभा में जब पहुंचे तो भगवान ने जाके बड़ा न्यायिक बात कही और कही कि भैया देखो, पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं, पांडव बड़े हो गए तो उनको कुछ नहीं दिया और अपने पुत्रों को ही राजा बनाने में लगे हैं। चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब न्याय होना चाहिए और न्याय यह है कि पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। अरे वो पांचों अपना प्रेम से रह लेंगे, तुमसे पूरा देश नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा, महाराज शरीर में यदि एक फोड़ा हो जाए और हम कहें एक ही तो है, अब इसको क्यों हटा मैं, देखते ही देखते बार बार उसका स्पर्श करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, देखते देखते पूरे शरीर पर फोड़े हो जाएंगे। अगर 5 गांव मैंने दे दिए तो एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे पांडव। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान की बात का मान नहीं रखा। भगवान मुस्कुराने लगे, तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, असंख्य माताओं को विधवा करने के लिए, असंख्य बालकों को अनाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे युद्ध करने वाले हैं, किसी को विधवा या किसी को अनाथ बोले तो युद्ध में यही तो होगा। जितने लोग मारे जाएंगे उनकी पत्नियां विधवा होंगी और जितने लोग मारे जाएंगे उनके बच्चे अनाथ होंगे, और तुमको यही करना है तो फिर यही करो, अब महाभारत युद्ध होगा। दुर्योधन बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर अब बात यहीं खत्म करते हैं, कुछ भोजन प्रसाद हो जाए, आ जाओ प्रसाद पालें। भगवान बोले, नहीं मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाएंगे? आप द्वारिका से आ रहे हैं, भूख लगी होगी। भगवान बोले, नहीं मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले, मेरे यहाँ प्रसादी कब है इनकी, मुझे बताया तो कुछ है नहीं इन्होंने, पहले से कहा तो था नहीं कि मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, और अब कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ भोजन है। विदुर जी भगवान को देखने लगे, इशारा करने लगे, कब, मैंने कब बुलाया आपको? भगवान बोले, हाँ विदुर काका बहुत दिन से पीछे पड़े थे कि मेरे यहाँ भोजन करने आओ, आज इन्हीं के यहाँ भोजन है। विदुर जी दबे पांव भागे वहां से, बोले कि घर पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये भोजन करने आ रहे हैं। बोले, अरे विदुरानी, आज ठाकुर जी ने कैसा मान रखा मेरा। भरी सभा में बोले कि विदुर जी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां देखते रह गए, 56 भोग की सोने की थालियां लगी रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया। बोले कि मैं विदुर जी के आऊंगा। अब देवी हमारे घर तो कुछ है नहीं, मैं बाजार जाके कुछ सामान ले आता हूं, तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, ठाकुर जी आने वाले होंगे, ठाकुर जी आने वाले होंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। अब तो विदुरानी घबराई। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं या जिसका बहुत आदर करते हैं, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी होती है, हम करते कुछ हैं, होता कुछ है, उठाते कुछ हैं, हाथ में आता कुछ और है। इतने आनंदित हो गई विदुरानी, नहाने के लिए गई तो जैसे ही स्नान करने लगी तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई, खोलो। और कौन थे? सामने द्वारिकाधीश खड़े। अब तो विदुरानी घबराई, बोले द्वारिकाधीश आ गए। जल्दी से वस्त्र आदि पहने और पहन करके जैसे मुख्य द्वार पर गई तो द्वार पर जाकर के देखा स्वर्ण मुकुट विराज रहा है, सुंदर सांवले सलोना मुखमंडल है, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, खूब सारी सेना पीछे खड़ी है और तेज आभा प्रभा के साथ द्वारिकाधीश उनके मुख्य द्वार पर खड़े। अब देख रही है ठाकुर जी की ओर और घर में सब व्यवस्था कर रही है। भगवान बोले, कुछ बैठने को नहीं दोगी काकी जी? विदुरानी ने इतने में पाटा लाई, पाटा भी उल्टा बिछा दिया, बोले बैठ जाओ प्रभु। भगवान ने देखा पाटा उल्टा है, ठाकुर जी भी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए।
काकी जल्दी लाओ, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अरे विदुर जी अभी लेने गए हैं सामग्री, आ रहे होंगे, अब तब तक क्या करूं। तो कदली फल केला मिल गए, केला लेकर के आई और छील छील करके बोली मैं अपने हाथ से पवाऊं। बोले हाँ पवाओ काकी। छिलका ठाकुर जी के मुख में देती जा रही है और भगवान भी प्रेम से मुख खोल के पाते जा रहे हैं। अब तो महाराज विदुरानी अपने हाथ से पवा रही थी, ठाकुर जी प्रेम से। इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले अरे विदुरानी क्या कर रही हो। विदुरानी घबराई, क्या हो गया। अरे ठाकुर जी जैसे तैसे पहली बार घर आए और तुमने क्या किया। बोले मैंने क्या कर दिया। बोले उल्टे पाटे पर ठाकुर जी बैठे, फल खिला रही हो, छिलका खिला रही हो, फल दूर फेंक रही हो, ये सब क्या कर रही हो। ठाकुर जी बोले काकी जी तुम चिंता मत करो, गलती आपकी ना है। आप भी इतने भाव से मुंह को छिलका खिला रही कि मुंह को छिलका भी मीठा ही लग रहे हो। या हमारी मैंने भी टोको ना, मैंने भी कछु कही ना। ऐसे प्रेम के प्रियतम हैं, ऐसे प्रेम के पुजारी हैं ठाकुर जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। करताल उठा के प्रेम से करताल बजाओ। अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ओ गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। कैसी प्रीति बढ़ी वृंदावन के प्रति ठाकुर जी की। गोपियों के यहाँ जब ठाकुर जी मक्खन चुराने जाते हैं तो गोपियां पकड़ लेती हैं, लाला माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। पहले हमें बंदर की तरह करके दिखा। तो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह चलते हैं, बंदर की तरह उठते हैं। गोपी के अच्छा छाछ पिएगो? बोले हाँ पीऊंगो। तो पहले हमें मटक के दिखा, तो नन्हे से गोपाल जी मटकने लग जाते हैं। त्रिभुवन नाथ नाचते हैं गोपियों के आगे, किस लिए? केवल प्रेम के वश। परंतु इस कथा से और कुछ नहीं मिलेगा, केवल भक्ति प्रेम प्राप्त होगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्रेम भक्ति से ठाकुर जी को रिझा पाते हो कि नहीं।